जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। उसको देख के सही करवा दो, ठीक है। उसको देखो क्या दिक्कत आया उसमें। चलिए, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और माफी चाहेंगे, थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। एक्चुअली जिस स्टूडियो से मैं था, मैं क्लास में बहुत पहले आ गया था, लेकिन उस स्टूडियो से क्लास ही लाइव नहीं हो रही थी, तो उसको क्या किया गया कि दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट किया गया, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत में तो दिक्कतें आती ही हैं, चप्पल भी अपना शुरुआत में जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। और आप सभी लोग बहुत बढ़िया से आगे बढ़ते रहिए और बढ़िया से आप पढ़ते रहिए और एकदम जी जान लगा के मेहनत करना है। एकदम मोहब्बत की जो आगाज है उसको दुनिया तक पहुंचानी है, क्योंकि कहा जाता है नहीं कि चिरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया पहले से ही नफरत की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। तो मोहब्बत बरसाते रहना है, बड़ों से जो है बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार दे और मन लगा अपनी पढ़ाई करे। बाकी चीजों से आपको मतलब है ही नहीं। तो आपको डेली में एक सेट कराने की जो बात कहा था, ऑलरेडी आपके पास सेट पहुंच गया होगा, आपने वो सेट देखा होगा और जैसे आपको तरीका बताया था किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उम्मीद है कि आपने उस तरीके से सॉल्व किया होगा और कोई दिक्कत नहीं है। और आगे धीरे 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 प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आज शुरुआती दिनों में आपके क्वेश्चन कम बने हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी सी और ना जो मतलब दिक्कतें आई हो, लेकिन मैं जब आ गया हूं तो फिर दिक्कत भी चला जाएगा और सब कुछ एक एक करके ढंग से सारी चीजों को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से जो है उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आया सेट? अच्छा, एक बार देख लेना। और अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आज मैं चेक करा लेता हूं। मेरे पास भी वो बैच नहीं था, आज मैंने बोल दिया है तो मुझे टाइम टू टाइम देख जाया करेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, साउंड सही है? सेट नहीं मिला है बाबू? चलिए, सेट जो है, हाँ चलिए, सेट नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं बोल दिया हूं, हो सकता है कि आप तक कोई तरीका ना बना हो, लेकिन हो जाएगा। मैंने जैसे तरीका बताया है, आज नहीं मतलब हो सकता है कि कल परसों वाली चीजें जो आ जाए। चलिए, आवाज जो है सही है? एक बार मुझे आप कमेंट कर दो कि आपको मेरी जो है आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। बिल्कुल। साउंड फट रहा है? अच्छा, आवाज ज्यादा हो गया है, एक मिनट। इसका साउंड जो है ना थोड़ा सा कम कर दो, एक्चुअली ना रेड को क्रॉस कर दे रहा है, कम कर दो थोड़ा सा। चलिए, मेरी आवाज भी थोड़ी सी है वैसी, है ना? तो हाँ, तो थोड़ा सा है उसमें। हो गया है? सही हो गया अब? चलिए, अब सही हो गया होगा। एक बार चला के देख लो खुद से। चलो, वॉइस एकदम सही आ रही है, सब कुछ सही है। थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा क्या है ना कि शुरुआत में जो है आपसी तालमेल बनाएंगे, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर जब वो ट्रेन हमारी रफ्तार पकड़ लेगी तो फिर रुकने वाली है नहीं, है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सुरीली साउंड है? नहीं, पीके सर की साउंड बड़ी सुरीली है, मेरा तो आवाज फटा हुआ बांस की तरह है। चला वो तीर जो तेरी कमान में है, किसी की आंखों में जादू पर मेरे जुबान में है। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सारी चीजों से शुरू करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब चलो बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही लाजवाब है, आज का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन जो आज मैं लाया हूं, वो क्वेश्चन मेनली जो है सीजीएल के मेंस के लाए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहां पर। चलो, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना इस चीज को। एसएससी सीजीएल मेंस, हमेशा कहा हूं ना कि जब तेजस की एक बड़ी खास बात है, एक बड़ी ही मधुरमय चीज है इस चीज की, कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक लाजवाब होते हैं और लाजवाब के साथ साथ नए होते हैं। आप देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 20/1/2025 महीना जो है गुजरा है इस एग्जाम के हुए और सारे के सारे क्वेश्चन ढंग से समझने की जो है नौबत आ चुकी है। एसएससी सीजीएल मींस 20/1/2025 9 से 12 तक का यही समय चल रहा था और इसी समय में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा है कि ही सेड आई शैल नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यानी ही सेड क्या है? तो सर ये आरबी है। क्या है ये? आरबी है।
दूसरा यहां पर ये क्या है सर, ये आरएस है, यानी एक आरभी है और दूसरा क्या है तो आरएस है। अब मैं अगर कहूं आपसे कि आरभी है पास्ट का, तो आरएस भी पास्ट में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो सेल का विल तो नहीं होगा और ना ही सेल होगा, फिर तो वो वैसे का वैसे ही रह गया, इज होगा नहीं, तो बच क्या आंसर डी। आपको वहां पर पीएचडी नहीं करना है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, और क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं होगा ये पता लगाएगा, तुरंत आंसर जो होगा वो अपने आप आ जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट कर देने को कहते हैं। यानी एक बार फिर से समझा दो इस सारी बातों को। मैं ये कहा, चलो मैंने ये कहा कि यहां पर ही सेड क्या है, पास्ट है ना, और उसके बाद अगर आर भी पास्ट का है तो आर एस ऑब्वियसली पास्ट का होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, पास्ट का होगा। तो यानी ये जो सेल है तो सेल का पास्ट करोगे, अब सेल का पास्ट, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड, विल का पास्ट वुड, मे का माइट, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो भी शब्द है जैसे विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये क्या हो गए, पास्ट हो गए। मैंने कहा कि विल तो होगा नहीं, सेल तो होगा नहीं, इज होगा नहीं, तो आंसर क्या बच गया, सी। अच्छा सी कहा, डी ना, बच गया डी। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि सर यहां पर सेल है तो यहां पर शुड ना होना चाहिए, वुड क्यों हो गया। आपको मैंने कहा था कि जो SON रूल होता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज का, कि आरएस का फर्स्ट पर्सन आरभी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, यानी आई जो है वो ही के हिसाब से ही हो जाएगा, और ही के लिए सेल नहीं, ही के लिए विल होता है, और विल का पास्ट होगा वुड। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और देखो कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द नेशन हैज चूजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, यानी जो लोगों के द्वारा जो होता है ये उसकी बात कर रहा है। आपको मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है ना, इसकी दो अंग्रेजी होती है, गवर्नमेंट की अंग्रेजी, अब यही होता है, देखो कह रहे हो प्रीफिक्स सफिक्स की बात जो कह रहे हो पूरा ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे। गवर्नमेंट के लिए एक शब्द होता है क्रेसी, और एक और शब्द होता है इसमें आर्की कहते हैं, आर्की, यानी कृषि कह लो तो भी सरकार और आर्की कह लो तो भी सरकार, यानी कृषि और आर्की का मतलब सरकार होता है, शासन होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसके द्वारा है तो लोगों के द्वारा है, तो ये पीपल के लिए भी एक शब्द होता है डेमोज, क्या होता है, डेमोज। तो इसी शब्द बनता है क्या, डेमोज का डेमो और कृषि का कृषि, तो बन जाता है डेमोक्रेसी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो ये भी एक मतलब है सरकार ही, यहां भी इसका मतलब सरकार ही है, यहां भी मतलब सरकार ही है, यानी कृषि और आर्की जहां कहीं लगेगा उसका एक ही मतलब होगा, सरकार। अब यहां पर है ओलिगार्की, थियोक्रेसी, यहां पर है ऑटोक्रेसी, अलग अलग शब्द। हाँ चलिए देखो यहां पर, अब देखो हमारा तरीका ये नहीं है कि एक क्वेश्चन जो आंसर है आंसर को देख लिया जाए बाकी को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। हर कोई बराबर का हकदार है, हर किसी को बढ़िया समझना है। आप कहोगे ऑटो का मतलब क्या होता है, सर ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जो खुद ब खुद काम करता है उसको ऑटो कहते हैं। इसीलिए आप देखते हो एक मशीन होती है, उस मशीन में आप कपड़ा डालो, सर्फ डालो, पानी डालो, उसके बाद उसको चला दो, उसको धो के थोड़ी देर के बाद निकाल दे। एक तो ये है, फिर निचोड़ो उसको, सुखाओ, ये है। आजकल एक मशीन आती है जिसमें आप कपड़ा डालो, उसमें सर्फ डाल दो उसके हिसाब से, और उसको ऑन कर दो, जिस मोड में ऑन करना है ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद वो कपड़ा अपने आप जो है धुल भी जाएगा, अपने आप सूख भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वही चीज कहलाता है ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है ना उसको ऑटोमेटिक कहते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, हाथ से जो काम किया जाए उसे मैनुअल कहा जाता है। तो स्वयं की सरकार मतलब मैं अगर जो मन करे वो मैं करूं, उसे कहते हैं क्या, ऑटो। थियो मतलब गॉड होता है, जहां ईश्वर को मानते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप होता है, 4 5 10 20 लोगों का ग्रुप, और वो सरकार चलाते हैं, उसे ओलिगार्की करते हैं। ये सारे शब्द हैं। अच्छा मैं ये भी सोच रहा हूं अगला जो क्लास होगा ना
या फिर जो भी है, तो मैं ऐसा करूंगा ना कि पेज लेके आऊंगा अलग सा, और उस अलग पे ये सारे शब्दों का एक मतलब हिंदी में लिखा होगा। मेरा जितना प्रयास हो सकता है इस बैच में, जिस लेवल का मेहनत हो सकता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जिस लेवल पर आपको जरूरत है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको इससे कि 4 शब्द हैं और इन 4 शब्द के लिखे हुए शब्दों का हिंदी में लिखवा देने से अगर फायदा है तो हाँ, मैं तैयार हूं ऐसे फायदे करवाने के लिए। अगर आपको ऐसी चीजों की जरूरत है तो मैं बिल्कुल अगले पेज पर ये सारी चीजें लिख के, और जो नेक्स्ट जो होंगी उसमें अगले में लाके मैं दे दूंगा। क्योंकि आप देखो, हम भले ही अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हम समझ क्या रहे हैं, या हमारे समझने का जो माध्यम क्या है। तो बिल्कुल मैं मानता हूं हिंदी है। हिंदी में हमें बहुत चीजें समझ में साफ साफ आ जाती है, बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। चलिए, यहां लिखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल ओवर द जीडीपी इश्यू। कह रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, आर स्टिल, स्टिल क्या, अब देखो यहां पर देखो, कहने का मतलब है, देखो इस क्वेश्चन को एकदम चुटकी बजाते सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, लेकिन एक चीज और देखो, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखवा दूं, कुछ चीजें मैं आपको सिखा दूं, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। कि बड़ा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा प्यार मिला है बच्चों के द्वारा इस रूल को पढ़ाने के बाद। लड़कों ने कहा है कि सर ये एक ऐसा चीज है जिसके बाद हमने बहुत सारी चीजों में जो है इसमें इसका इस्तेमाल किया है। यानी डू डज डिड अगर जब भी दिखे तो आप हमेशा उसके साथ V1 का प्रयोग करना। क्या करोगे, तो आप उसके साथ V1 का प्रयोग करोगे। यही सेम चीज कहता है कि अगर हैज हो, हैव हो या हैड हो, हैज है प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अगर ऐसे ही कह दिया मैं इज, एम, आर, वॉज और वर, ये अपने साथ V4 लेता है। क्या लेता है बाबू? अच्छा, दोनों चीज बता देता हूं। अगर एक्टिव वॉइस होता है तो V4 लेता है, अगर पैसिव वॉइस लेता है तो उसके साथ V3 लेता है। आप अगर पैसिव वॉइस पढ़े हैं, मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, और उसमें बताया था कि इन्हीं सारे शब्दों की मदद से हम पैसिव वॉइस बनाते भी हैं। तो प्रेजेंट सॉरी एक्टिव वॉइस में है तो V4 और पैसिव वॉइस में है तो V3, है ना। अगर कभी भी कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो खुद से काम कर सकता है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में बनेगा, जो खुद से काम नहीं कर सकता है पैसिव वॉइस में बनेगा। ये बातें आप याद रखना। इसका असर ये है, इसका असर कुछ यूं है कि यहां पर लिखा है अ लॉट ऑफ पीपल आर, अब यहां पर आर हो गया तो इसका मतलब कि यहां पर V4 होगा, और यहां पर लोग हैं यानी लोग खुद से काम कर सकते हैं, तो इसीलिए एक्टिव वॉइस है, इसीलिए V4 होगा। अब देखो यहां पर ओवर द फेंस नहीं हो सकता, बाय द फेंस नहीं हो सकता, दो तो काट दिया। अब यहां पर है ब्रेकिंग अ लेग और सिटिंग ऑन द फेंस। अब देखो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी चीज के निर्णायक जो है स्तर पर ना पहुंचा हो, कि अगर मैं कहूं कि बताओ क्या ये चीज सही है या क्या ये चीज गलत है, तो आप दोनों में से किसी एक पक्ष की हो कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। मैं अगर कहूं आपसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है, तो कुछ लोग का कहना है अच्छी चीज है, कुछ लोग कहना है कि बुरी चीज है। तो बुरी चीज के पक्ष में कुछ लोग हैं और अच्छी चीजों के पक्ष में है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अभी पक्ष कर ही नहीं रहा, जिसको ना ही अच्छा पक्ष मालूम है ना बुरा पक्ष मालूम है, उसको कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, कि अभी वो फेंस की स्थिति पर है, यानी उस पर बैठा हुआ है, पता नहीं है। दूसरा है ब्रेकिंग अ लेग। जैसे मैं कह रहा था ना बाबू, ये शब्द है, ये दो शब्द, इसके हिंदी मीनिंग लिख दूंगा और इससे रिलेटेड एक दो चार चीजें जोड़ के मैं बता दूंगा, उससे और फायदा मिल जाएगा आपको। तो वही चीज मैं करूंगा आगे से। तो ब्रेकिंग अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना। ब्रेकिंग अ लेग मतलब क्या होता है? शुभकामना देना। अब जैसे मैं तो बहुत पहले से ये बोल रहा था, मुझे याद है कि 2020-21 की बात है, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो इस शब्द आया था ब्रेकिंग अ लेग। तो ब्रेकिंग अ लेग, ब्रेक अ लेग कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी को शुभकामना देना, गुड न्यूज सुनाना। तो मैंने उस समय कहा था कि किसी को अगर ईडीएम में बोल दोगे तो कहेगा कि मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है, सामने वाला समझ सकता है कि ब्रेकिंग अ लेग यानी ब्रेक अ लेग, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अरे टांग नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें शुभकामना दे रहा हूं। तो मुझे याद है कि अभी पिछले साल की बात है, 2024 में ही अपने दिलजीत पाजी हैं जो पंजाब के बहुत 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 बेहतरीन जो है सिंगर हैं वो, तो उनसे एक बार, उनकी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, तो उनकी जो अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल पाते हैं वो, तो उनसे पूछा गया कि बताइए एक ईडीएम है ब्रेक अ लेग, तो उन्होंने यही सेम चीज कहा कि तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना। सिटिंग ऑन द फेंस बता ही दिया कि जो किसी के अच्छे या बुरे, कुछ भी हो सकता है वो चीज, यानी जो भी उसके बारे में एक मत नहीं रख रहा है उसे सिटिंग ऑन द फेंस कहते हैं। अगला थ्रिफ्टी।
ये शब्द आपको शायद याद हो, मैंने कराया था कि जो अपना गुजारा, आजकल जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जो भी बाहर रह के पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि उनका खर्चा आता है। किसी का खर्चा हो सकता है कि 5,000 का हो, किसी का खर्चा हो सकता है 6,000 में हो, किसी का खर्चा 7,000 में हो सकता है। अलग अलग भाई डिमांड है, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं। कोई 9,000 हो सकता है, किसी का हो सकता है 10,000 में गुजारा हो रहा है। मतलब आम तौर पर कहा जाए तो इतने के आसपास में लड़कों का खर्चा आता है। लेकिन कोई ऐसा है जिसका गुजारा 350 में अगर हो रहा है, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से मक्खी चूस है, पूरी तरीके से कंजूस है। तो कंजूस को कहते हैं क्या? थ्रिफ्टी। और पूछा है क्या? एंटोनिम, तो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। इनफैक्ट मैंने ये भी शब्द करवाया था कि जो एक्स्ट्रा बैग लेके शॉपिंग करने जाते हैं और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैग लेके जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, खर्चीला कहलाता है ना। अब देखो, थैंकफुल, थैंकफुल यानी किसी के लिए आभारी होना, है ना, कोई काम किया तो उसके लिए बड़ा आभारी है। टॉलरेंट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और इनटॉलरेंट का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त ना करना। देखो, इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान ना देना, उदासीनता तरीके से होता है, उसे कहते हैं। और देखो, ले आएंगे बाबू, एयरफोर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, हर एग्जाम का लेके आएंगे। अभी मैं सोचा हूं ना कि आपको इस लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन करा दूं जिसकी आपकी डर खत्म हो जाए। ये डर जो है ना, ये हटाना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो वही चीज है, डरने वालों नहीं गए कि तुमको लगता है कि तुम्हारे डरने से डर जाएंगे, आपकी सारी हदों से गुजर जाएंगे। तो तुम्हें अगर लगता है कि डरने से डर जाएंगे एग्जाम, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे डरने से हम डरने वाले नहीं हैं, सारी हदों से गुजरने वाले हैं। और सारी हदों से गुजरने वाले हैं यहां पर कि समवन हु लव्स एंड एडमायर हिमसेल्फ द मोस्ट। ये देखो, ये मैं कहा था, ये शब्द मैं जब बताया था कि किसी को एक बीमारी होती है, मुंह पे बढ़िया सा दुनिया भर का पोत लेना, पुट्टी और जो है सीमेंट पोत के कहा इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। अरे कितनी सुंदर हो तुम, हटाओ ये जो मुंह पर जो है तुमने जो लगा रखा है उसको हटा के जरा बताओ कितनी सुंदर हो तुम। तो वही चीज है कि मुंह पे बढ़िया सा दुनिया भर का पोत लेगी, उसके बाद कहेगी कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, बर्तन माजो जाके और क्या करोगी। ये देखो, तो वही कहलाता है नार्सिसिस्ट। एक बीमारी होती है ये, बेसिकली ये बीमारी होती है, इसे कहते हैं। हाँ, रिक्ल्यूज का मतलब होता है कि जिसको ना कुछ पाने की चाहत है ना खोने का गम, वही चीज कहलाता है क्या? रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी, जिसको ना कुछ पाने की तमन्ना है और ना कुछ खोने का, जो ना कुछ पाने की जो है तमन्ना है, यानी कहने का मतलब ना लालसा है ना कुछ पाने की, ना खोने का गम है, उसे कहते हैं रिक्ल्यूज। तो वही चीज है, रिक्ल्यूज का मतलब होता है कि जो जैसे सन्यासी टाइप का। आजकल तो मार्केट में ऐसा सन्यासी आ गया है कि देख के क्या ही कहा जाए। एक है वाईटीएन बाबा, मेरा मूड खराब हो गया। हर चीज से मजाक ठीक है, क्रिकेट से मजाक मत किया, कह रहा, और वो भी क्रिकेट किससे? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है ना, वो मैच नहीं होता है, वो वॉर होता है, वॉर। कारगिल की जैसी लड़ाइयाँ होती हैं वो। तो कह रहा है कि इंडिया हार जाएगा। अरे इंडिया हार जाएगा, मिल जाते मेरे सामने ना, तो तुमको बताता मैं कि इंडिया क्या है। समझ में आया? क्या हर चीज से हर चीज पर टिप्पणी कर दो ठीक है, लेकिन क्रिकेट हमारे लिए इमोशन है, तो इमोशन जो है ना, तो इमोशन के गला नहीं घोट सकते। तो ये चीज का ध्यान रखा करें। सब बाबा उबा सब आ गया है ना मार्केट में, तो अभी सब नाच दिया है पूरा, अपने मन से सारी चीजें कहने लगता है। उस गंजेड़ी है पूरा, वो गांजा पी के और जो है जो भी मन करे वो भी बोल देना है। अरे हिंदुस्तान बाप है, समझ में आया? हिंदुस्तान से जो है जीत पाएंगे। चलो, हाँ बहुत एक से एक कह देता है, गांजा पी लेगा तो कुछ भी कह रहा है। पाकिस्तान को मौका मिलेगा, अभी ढंग से अभी तो विकेट नहीं गिर ले पाया अपना, और ऊपर से और तो और मुझे तो इस बात पे ऐसे करें कि विराट कोहली को दम लगा। अरे विराट कोहली उनका बाप है, वो जो जिन्हें खेलते हैं ना बाप है। देखा नहीं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय फीता बांधा जाता है, बाप जो है ना बेटे का फीता बांधते हैं, वही काम कर रहा था। तो बाप है वो, 100 रन मार के आया है। ये सस्ता नशा जो है ना करने वाले, तो वही चीज। तो सन्यासी जो है ना, देखो सन्यासी का मतलब होता है जिसको ना कुछ पाने की तमन्ना है, ललसा है ही नहीं, और ना कुछ खोने का गम है ना, ऐसा कुछ नहीं। गीता का जब पढ़ोगे ना, तो श्लोक 56 है, अध्याय 2 श्लोक 56, दुखेश्वनु दुग्ध मन सुखेश्वनु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधता स्थित धीर मुनि रुच्यते। ना एक सच्चा धीर पुरुष वही होता है जो दुख में और सुख में एक समान हो, ना उसको कुछ पाने की जो है लालसा होती है, ना कुछ खोने का गम। कंचन और काम्य से मुक्त होने वाले व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। ये सब कंचन और काम्य से मुक्त हैं ये लोग, है
जो है ऐसे ऐसे लोग नहीं है। सन्यासी का हमारे दिमाग में इमेज एक अलग लेवल का है। तो वही रिक्ल्यूज कहते हैं, जो सन्यासी की मैं बात कर रहा था कि जो एकांत रहते हैं, औरों से ध्यान मग्न रहते हैं, तो वो चीज होता है रिक्ल्यूज। इसे ढोंगियों जैसे नहीं। चलो यहाँ देखो, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, जो परोपकारी होता है, जो दूसरे पर जो है बड़ा कृपा बरसाता है, उसे एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ओमनी मतलब होता है सर्व, और सियंट मतलब ज्ञान। जिसके पास सर्व ज्ञान है उसको ओमनीसियंट कहते हैं। जो हर जगह उपस्थित है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं ओमनीसियंट। जो सर्वशक्तिशाली है वो ओमनी पोटेंट। तो यही है, ओमनी लग जाता है तो सर्व की बात करता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो सब कुछ खाता है उसे ओमनीवोरस कहते हैं, है ना। कार्निवोरस तो ऐसे होता है, हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस, तो जो सब खाता है उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल, मतलब ऑन फुट का मतलब समझते हो बाबू क्या होता है? ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ये एक फ्रेज ही है, इसको याद कर लो, पैदल। ये कई बार काम आता है। ऐसे आदमी कहता है ना कि तुम कैसे आए, तो मैं बाई कार आया। तुम कैसे आए, तो मैं बाई ट्रेन आया। तुम कैसे आए, तो मैं बाई बस आया। तुम कैसे आए, तो मैं बाई ट्रेन आया, बाई बस आया, कुछ भी कह दो, है ना। बाई एयर आया, बाई शिप आया। एक से पूछा तुम कैसे आए, तो मैं 2 पैरों से आया, तो यहां पर कर देता है बाई फुट। तो बाई फुट गलत है, ऑन फुट होता है, जिसका एक मतलब होता है पैदल। पिडेस्ट्रियन कहते हैं पैदल। जैसे देखो ये कई बार जैसे रोड बना होता है तो ठीक उसके बगल में एक सड़क होती है जहां पर पैदल लोग जाते हैं, उसे हम पिडेस्ट्रियन कहते हैं। ऑडिटर तो समझते हैं, जो ऑडिट करने वाला होता है उसे ऑडिटर कहते हैं। चलो अब देखो यहां पर क्या है, ये है डिकेंटर। डिकेंटर होता है खास करके ये जो शराब उराब लोग पीते हैं ना, तो उनका एक शीशा का बड़ा प्याला होता है ना, बड़ा खतरनाक है। तो शराबी उराबी जो होते हैं ना, तो उनका एक अलग ही लेवल होता है। जहांगीर जो था ना, उसको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसका बेटा खुर्रम 16 साल का हो गया और शराब नहीं पीता है। इस बात से बड़ा नाराज था वो। तो वही चीज होता है, तो उनका जो देखोगे ना, तो शीशे का प्याला जैसा रहता है, उसे डी कैंटर कहते हैं, है ना। तो कैंटर, कैन से कैंटर। स्टॉकर का मतलब होता है जो स्टॉक करता है, चुपके चुपके आता है और चुपके चुपके आके आपकी बातों को सुनता है, आपको देखने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं। हाँ, सीसी टाइप का होता है, बिल्कुल सही कहा। चलो एमेलियोरेट, याद है ये शब्द कराया था। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना। किसी चीज को क्या कर देना, मतलब एक तरीके से इंप्रूव कर देना या फिर बेहतर बना देना। यानी टू इंप्रूव करना, या किसी चीज को जब बेहतर बनाते हैं तो उसे अमेलियोरेट कहते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो अमेलियोरेट जो होता है ना, अमूल के रेट से, कि दिन पर दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। अमूल का रेट दिन पर दिन क्या हो रहा है, अमेलियोरेट हो रहा है। देखो रिकंडाइट मतलब कठिन होता है। मोटो तो समझते हो ना, मोशन, मोटो मतलब होता है मोटिव, क्या क्या चीजें चाहिए, वही चीज कहलाता है। चलो यहां देखो, एक्सकार्बेट का मतलब होता है किसी को बिगाड़ देना, है ना। इस किसी चीज को, एक्सकार्बेट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम तहस नहस कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, ये कहलाता है। सकर का मतलब होता है आसान बनाना, क्या कर देना, आसान बना देना। नेक्स्ट, नकुल कह रहा सर प्लीज सीरियस। सीरियस किस बात का, किस चीज का सीरियस? सीरियस को ऑप्शन में थोड़े है। क्वेश्चन देखो तुम लोग, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, कि जो धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, या इनफैक्ट मैं कहूं कि जो धर्म के जो चीजों को, जो बड़ा ही देखो, धार्मिक जो चीज है ना, धार्मिक जो मान्यता है वो बहुत ही पाक मान्यता है। कहा जाता है, जैसे आप देख लो हर धर्म के जो लोग हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब के लिए, अपने अपने जो है ईश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आया? तो वही चीज कहलाता है। तो यानी जो अपने धर्म, ये देखो सेक्रेड मतलब धार्मिक जो है, या रिलीजियस धर्म से जो जुड़ी चीजें हैं, उनके खिलाफ बोला, और कैसे डिसरिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली नहीं, डिसरिस्पेक्टफुली बोला है, तो उसको क्या कहते हैं? बाई का मतलब होता है 2, पेड़ मतलब पैर, 2 पैर का। बेलिजरेंट मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, जो लड़ाकू और झगड़ालू है उसे। बाई मतलब 2, गेमी मतलब शादी, जो 2 विवाह करता है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना, यानी ईश्वर के खिलाफ कटु निंदा करना, उसे कहते हैं डिवास्टेट कर देना, वही चीज कहलाता है क्या, ब्लास्फेमी, है ना। ब्लास्फेमस होता है कि जो ब्लास्ट करके अपने आप को फेमस करने वाले ब्लास्फेमस होते हैं।
नकुल फास्ट पढ़ाइए सर। बाबू मैं फास्ट ही चल रहा हूं। अगर आपको बहुत, मैं जानता हूं कि आप पहले से पढ़े हुए वो सारी चीजें, इसीलिए आपको देखते ही आंसर आ रहा है, लेकिन मैं अपने कमजोर विद्यार्थी का हाथ कभी नहीं छोड़ता। आराम आराम से चलना है, 25 ही क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो। फास्ट नहीं, एकदम बेस्ट काम करना है। चलो हाँ, आराम आराम से सभी लोग को साथ लेके चलना है। सभी लोग साथ चलेंगे बाबू, एकदम आराम से चलेंगे। 1 घंटे से 2 घंटे क्लास हो जाए, लेकिन हाँ यही है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। सारी चीजें जो है ना वो बढ़िया समझ में आए, ये चाहिए आपको। चलो देखो, आई यू एंड सी हैव वर्क, तुम देखोगे, तुम पहले से पढ़े हो सारी बातें, मैं तुमको पहचानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तो इसीलिए मुझे पता है कि आप देखते ही आंसर कह दोगे कि सर आपने पढ़ाया है कि हर हाल में अगर एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो उनका सीक्वेंस जो होगा वो सीक्वेंस सिर्फ 2 ही हो सकता है, और एक सीक्वेंस होगा 2 3 1। कब? जब सेंटेंस का भाव पॉजिटिव हो। 1 2 3 जब सेंटेंस का भाव नेगेटिव हो। तो यही चीज होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा जो है, इसका क्या आंसर होगा, क्या चीज किया जाएगा इसका, बताओ जरा। देखो बाबू, 2 चीज है, अगर पॉजिटिव भाव होगा तो 2 3 1, नेगेटिव तो 1। वर्क के लिए, अच्छा गुड वर्क नहीं बाबू, उसको कह सकते हैं ना कि जो अच्छा काम है। बिल्कुल, गुड मतलब अच्छा, वर्क मतलब काम, तो आपने ये निकाल लिया। मतलब कहने का मतलब है कि देखो, दो जिंदगी में 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है कि किसी का बुरा हो, और एक किसी का किसी से भला हो। तो बुरा होगा, चोरी करोगे तो बुरा है ना, कोई चारित्रिक दोष है, कोई कमियां है, फ्ला है, उन सब के लिए 1 2 3 होता है। तो यहां कह रहा है 1 2 3, तो सर 1 2 3 थोड़े है, हैव बीन वर्किंग हैप्पीली, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो आई पहले नहीं होगा, यू सी एंड आई, यानी आखिरी में होगा, और यही चीज क्या है, ऑप्शन बी। चलो आगे देखो, यहां पर कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, अपेरेंट सही है, प्रैक्टिसनर, यहीं पर साफ दिख गया आंसर बी, प्रैक्टिसनर। कैरिज्मा का मतलब होता है आकर्षक, याद है, याद है तुम लोगों को कराया था। कैरिज्मा, करिश्मा, कैरिज्मा, करिश्मा, करिश्मा कपूर बहुत कैरिज्मा है, बहुत आकर्षक है, आकर्षित करती है। और सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेपुटेशन। नहीं सर, ये तो रेपुटेशन किसी की मर्यादा है ना, रेपुटेशन वो होता है। यहां देखो, एटमोस्फेयर यानी जो वायुमंडल होता है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, चाम होगा, चाम। चाम का मतलब होता है जो एक ऐसा समा जो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही खूबसूरत है, वही चाम कहलाता है, कैरिज्मा कहलाता है। चलो ये देखो, ये बड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन भी है और बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। यहां पर है ये क्या, ये पैसिव वॉइस पूछा है, और है लॉलीपॉप। क्या है, लॉलीपॉप। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको सीट पहले मिल जाएगा तो आप थोड़ा समय दोगे इस पे। अब यहां पर मैं या तो रुक के आपको टाइम दूंगा तो फिर जो है बच्चे कहेंगे सर आप थोड़ा फास्ट चलिए, तो ये चीज है थोड़ा सा। चलिए, कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, अब यहां पर हैव है और यहां पर डिस्कवर्ड है, यानी V3 आ गया है, तो बीन का प्रयोग होगा। यहां देखो बीन काट दिया, बीन है, बीन है। ये देखो यहां पर कुछ नहीं दिया है और वॉश कर दिया है, यहां हैड कर दिया है, तो बोलो आंसर बी। कहा ना,
लॉलीपॉप है क्वेश्चन, लॉलीपॉप कितना भी बड़ा पूछ दे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये सब सी का आंसर दे रहे हो। ललित है, सरवण है, काजल है, अलका है। बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, मिल जाओगे तो। समझ में आया? प्रशांत सी तो भांग खा गया है क्या तुम लोग क्लास में? तरीका नहीं समझाए क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करना है वॉइस का ही कहा जाए तुम लोगों से। यहां पर देखो नलायको, ढक्कन ढकनिया, सब ध्यान से सुनो। वॉइस में कब कहा है मैंने कि टेंस चेंज किया जाता है? कभी कहा है? वॉइस में तो कभी जो है टेंस चेंज होगा ही नहीं। यानी अगर मैं कहूं कि हाँ हैव है तो उन आंसर को काट दो जो पास्ट के हैं। ये वॉस कट गया, ये हैड कट गया, ये वॉस कट गया, तो आंसर वैसे भी बी ही आएगा। चाहे जहां से चलना शुरू करो मंजिल सामने ही दिखेगी। यानी यहां पर जो आंसर बी है इसके होने के एक नहीं, एक से ज्यादा जो चांसेस बन रहे, चांसेस क्या गारंटी दे रहा है कि अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का आंसर देना कैसे दोगे, तो सर दो तीन तरीके हैं। पहला यह है कि आप देखो, आप हैव से पता लगा लिए कि प्रेजेंट है और डिस्कवर्ड से पता लगा लिए कि परफेक्ट है। जब परफेक्ट होता है तो बीन लगाते हैं ना कि बीइंग, बीन लगाते हैं ना कि बीइंग। इसमें तो कुछ लगाया ही नहीं है, तो एक तो लेवल पूरा हुआ। दूसरा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में पास्ट ना चुलबो, तो है वॉज पास्ट है। यहां देखो हैज प्रेजेंट है और हैड पास्ट है, वॉज पास्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब कहोगे कि सर यहां हैव है तो हैज कैसे हो गया? तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन और न्यू स्पीसीज यहां पर ऑफ मैरीन, ये जो है क्या, तो ये सब्जेक्ट बन गया। यानी और न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन, जो पानी का होता है मैरीन कहते हैं। यानी यहां पर और न्यू है तो और न्यू के हिसाब से क्या होगा? तो और न्यू के हिसाब से हैज होगा, तो ये इसलिए हैज आया है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चन जो दूंगा तो देखा करो। चलो, द कॉमेडियंस जोक्स, कॉमेडियन के जो जोक्स है वर सो फनी, बहुत ज्यादा फनी थे, दैट द इंटायर ऑडियंस जो है इरप्टेड इन लाफ्टर, हंसी में इरप्ट हो गई, वही है। तो क्या हो जाएगा? लाफ्टर को कहते हैं। नेक्स्ट, कन्हैया सेड टू मी डू यू वांट टू सिंग। अब देखो यहां पर नरेशन का क्वेश्चन है और नरेशन के क्वेश्चन में लगेगा मात्र 5 सेकेंड। कैसे? तो यहां पर सेड है, ठीक है, तो यहां पर इसको काटो, काट दिया। ये एक क्वेश्चन मार्क वाला है तो डैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर, आंसर हो गया सी। दूसरा, अगर जब क्वेश्चन होता है तो सेड नहीं करते हैं, उसको आस्क्ड में बदलते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा के चांसेस बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कन्हैया आस्क्ड मी, कंजंक्शन हटाएंगे तो आपको कहा था ना कि अगर इंटरोगेटिव है, अगर WH वाला हो तो सेम WH, और अगर वो एक्सिलरी वर्ब वाला है तो इफ या वेदर, तो इसलिए यहां पर इफ आया है। मेंस है, मेंस। चलो ये क्वेश्चन देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्सन ए, कोई एक पर्सन है, वो क्या कहता है? वी और आर गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, हम जा रहे हैं सभी, क्या इस मतलब इस वीकेंड को क्लब जा रहे हैं। डू यू वांट टू कम, तुम आना चाहते हो? पर्सन बी दूसरे से कहा है तो बी कह रहा है थैंक यू फॉर आस्किंग, पूछने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया, बट लेकिन आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन यह क्या है कि मैं जो क्लब्स होते हैं इनको पसंद नहीं करता हूं। ये क्या है? माई कप ऑफ कॉफी, इट इज, हाँ, इट इज माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ टी, और नॉट माई कप, नॉट माई टी। आपने एक इडियम भी पढ़ा है कि कप ऑफ है ना, कप ऑफ टी होता है, क्या होता है पहले देखो, कप ऑफ टी होता है ना, कप ऑफ टी। तो यहां पर कप ऑफ कॉफी, मैं बचपन में कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी, मतलब वैसे हंसी मजाक वाली कहानी नहीं होती है कि एक आदमी जो है ट्रेन में चढ़ता है, तो ट्रेन में चढ़ता है तो उस जो है एक चाय बेचने वाला होता है, वो कहते हैं कि डू यू वांट अ कप ऑफ टी, है ना, वो कहता है कप ऑफ टी, उसको सामने वाले को लगता है कप टी, है ना, कपटी कह रहा है हमको, मारता है चार, कह रहे तू कपटी, तोरा खानदान कपटी, तोर बाप कपटी, हम नहीं कपटी। तो कहता है कह रहे मैं पूछ रहा हूं कि कप ऑफ टी चाहिए, फिर कह रहा कप ऑफ टी, तो वही चीज कहलाता है कप ऑफ टी। कप ऑफ कॉफी नहीं होता है, कॉफी नहीं ये होगा, है ना, कॉफी तो पीते हैं लेकिन इडियम में कप ऑफ कॉफी नहीं होता है। अब यहां पर देखो, नॉट माई कप नॉट माई टी, ऐसा नहीं है। माई कप ऑफ टी का मतलब होता है बेहद पसंद आने वाली चीज, और नॉट लगा दिया तो ना पसंद आने वाली चीज है मेरे लिए। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए पसंदीदा चीज नहीं है। नेक्स्ट, डोंट पार्क योर कार हेयर, ठीक है,
अब देखो लिखा है डोंट पार्क योर कार, तो लेट नॉट योर कार बी पार्कड। अब देखो यहां पर क्या है, लेट योर कार बी पार्कड हेयर, ये तो लेट कर रहा है, डोंट है ना, तो डोंट में पॉजिटिव तो होगा नहीं, हैव कट गया, लेट से बनेगा, तो लेट योर कार नॉट बी पार्कड हेयर। आंसर क्या हो गया, सी। देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही बच्चे आंसर जो है ना वो देना शुरू कर दे रहे हैं। चलिए बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, सीधा सीधा दिख रहा है। लेट योर कार क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है योर कार, नेगेटिव है तो नॉट, बी पार्कड हेयर। नेक्स्ट मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है कि बड़ा ही उदास, मेलनकली का मतलब होता है उदास, और उदास है तो फिर क्या होगा। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिकी, मशीनी जो यंत्र होते हैं उसे मैकेनिकल कहते हैं। कई लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो मशीनों से वो जो है मशीनों पर रिसर्च करते हैं, मशीनों की पढ़ाई करते हैं। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, माइजरेबल का मतलब दयनीय होता है, प्लीजेंट हो जाएगा इसका अपोजिट। मेलनकली मतलब उदास, प्लीजेंट का मतलब होता है खुश, प्रसन्नचित जो होता है। नेक्स्ट, दिस इज बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ, दिस इज द। अब देखो द, अगर आप यहां पर मोर इंटरेस्टिंग करोगे तो मोर इंटरेस्टिंग के साथ दैन लगाना पड़ेगा, बेटर इंटरेस्ट तो नहीं कर सकते कि बेटर के साथ भी दैन लगेगा। यहां कह रहे हैं दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ, यानी जितना जो मैंने किताबें पढ़ी है उनमें से जो पढ़ रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर द इंटरेस्टिंग बुक, यानी दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक नहीं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री होता है तभी यहां पर लगता है कि आई हैव रेड टिल नाउ। नहीं कहते हैं दिस इज द बेस्ट चिकन आई हैव ईटन इन माय लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बेहतरीन चिकन खाया वो यही है, यानी सुपरलेटिव बनाते हैं इसलिए मोस्ट इंटरेस्टिंग लगता है, तो इंटरेस्टिंग नहीं मोस्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर जो क्या थे, द पोएट, अब एन पोएट तो होगा नहीं, और एक पोएट नहीं है क्योंकि कोई पोएट की बात नहीं हो रहा है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को फिक्स कर रहा है, तो द पोएट। इन द मेकशिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विद द क्वींस टीम ऑफ एडवाइजर्स एंड सर्वेंट्स सिटिंग विद इन द रिंग अगेंस्ट द वॉल। यानी देखो कह रहा है कि इन द मेकशिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी, यानी एक ऐसी जगह जो एक्टिविटी का हो, डिबेट करने का जगह हो, कॉन्फ्लिक्ट करने का जगह हो। डॉर्मिट्री का मतलब होता है छात्रावास, डॉर्मिट्री मतलब होता है छात्रावास एक जगह पर। अवियरी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। कैसीनो का मतलब होता है जहां पर जुआ खेला जाता है वो, और अरेना का मतलब होता है अखाड़ा, एक अखाड़ा जहां पर कोई एक्टिविटी होती है या कोई डिबेट होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, अरेना। अरेना मतलब अखाड़ा। कसीनो क्या हो जाएगा, तो कसीनो हो जाएगा जुआ खेलने वाला। डॉर्मिट्री क्या हो जाएगा, छात्रावास होगा, कई लोग जो रहते हैं छात्रावास में रहते हैं। अवियरी मतलब होता है कि अब एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। नो अदर बुक, कोई दूसरी किताब, इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स, जो इस तरीके से मोहित कर सकते हैं रीडर्स को। एज कहा था ना कि एज और एज के बीच में क्या आता है, तो आता है पॉजिटिव डिग्री। अब देखो आप यहां मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, मेनी और मच, मेनी होता है पॉजिटिव डिग्री, यहां मच भी होता है क्या, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी चीज मेनी होता है सीएन के लिए और मच होता है यूसीएन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब देखो कह रहा है क्या कि नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड, अब कैप्टिवेट कर रहा है रीडर्स को। एज मेनी एज नहीं, एज मच एज, क्योंकि यहां पर लोगों को नहीं बता रहा है, यह बता रहा है किस चीज को, तो जो कर सकता है उस लेवल पर उसको दिखा रहा है। चलो, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का बदलना है ना, क्लाइमेट का जो बदलाव होता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, यानी क्लाइमेट चेंज जो होता है वो विल पोज नहीं, पोजेस करेगा क्या, यानी क्लाइमेट चेंज पोजेस एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, डिमांडिंग, जो क्लाइमेट का बदलाव हो रहा है, आप देख रहे हो ना कि जिस तरीके से जो चीजें आ रही हैं, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इस बार सर्दी तो पड़ी नहीं, सोचो कि गर्मी किस लेवल पर पड़ेगी, तो वही चीज कहलाता है कि जहां पर यहां क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, ये पोज कर रहा है, दिखा रहा है, अधिकार में रख रहा है क्या, एक इमिनेंट, बहुत ही हाल फिलहाल में होने वाली जो घटना को हमारी प्लेनेट के लिए डिमांड कर रहा है। अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, की अभी तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन लिया जाए,
द राइज इन ग्रीन हाउस गैस, कि जो ग्रीन हाउस गैस के एमिट होने में, उत्सर्जन होने में जो मतलब आ रहा है एमिशन में, या डिफॉरेस्टेशन में, या जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि जो सस्टेन ना करने वाला जो प्रैक्टिस है उस चीज में, कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, कि जो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान दे रहा है कि बहुत ही एक्सट्रीम जो है वेदर का इवेंट्स रहे। राइजिंग सी लेवल्स, कि सी लेवल को बढ़ा रहा है, जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, गर्मी जब ज्यादा होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, तो राइजिंग सी लेवल एंड क्या, डिसरप्शंस इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में बहुत सारे बदलाव, डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। टू क्या, वाइडन करना, मैक्सिमाइज करना, देखो वाइडन मतलब चौड़ा करना, मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाना, मिटिगेट मतलब कम करना, इन्फ्लेट का मतलब जो है इन्फ्लेट डिफ्लेट, हवा भरना और हवा यानी फैलाना, इस तरीके से इसका एक मतलब फैलाना भी है। कह रहा है क्या कि टू दिस इफेक्ट जो है कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इन इसेंशियल, यानी इस चीज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, देखो वाइडन मतलब चौड़ा कर देना, मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाना, कम करने के लिए, ये भी फैलाना है, बढ़ाना है, यानी कम करने के लिए। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, गेट पर लगी मिट्टी को मिटिगेट करो, यानी मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, यानी टू मिटिगेट दिस इफेक्ट्स अ कोलैबोरेटिव जो है क्या, सबका जो है ना, जो कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स किया जाए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नेशंस हैं कमिट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, नेशंस जो हैं, नेशंस को क्या, कुड मस्ट, जरूर से जरूर, मस्ट हो गया है, यानी जरूर से जरूर क्या करे, यानी नेशंस जो इतने राष्ट्र है मस्ट कम जो है कमिट करे कि वो रिड्यूस करेंगे कार्बन के एमिशन को, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, अपने एनर्जी को ट्रांजिट करके लेके जाएंगे रिन्यूएबल पर, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सब सोर्सेस को, एंड इंप्लीमेंटिंग, और इंप्लीमेंट करेंगे जो सस्टेनेबल सतत प्रैक्टिसेस को, जो सतत विकास होता रहे उसकी प्रैक्टिसेस को, जो कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को, किस चीज के, तो जो उनके पास, किसी देश के पास अगर अच्छा जो है एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है तो उसको, एंड शेयरिंग, और शेयर करेंगे रिसोर्सेस को, विल फोस्टर, या पालन पोषण करेगा एक क्या, कलेक्टिव रिजाइलेंस अगेंस्ट द इंपैक्ट ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसके खिलाफ लड़ने में एक बड़ा ही दृढ़ जो है कलेक्टिव, मतलब एक साथ मिलके जो रिस्पॉन्स देगा। ये किसमें, द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू, यानी इस अर्जेंसी जो है इशू का, इसे कॉल्स फॉर, बुलाने की जरूरत है, अ यूनाइटेड फ्रंट, कि सब लोग मिलके फ्रंट पर आए, वेयर गवर्नमेंट्स, जहां पर सरकारें, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, कि सब लोग मिलके एक साथ काम करें, चाहे वो बिजनेस वाला आदमी हो, चाहे सिंगल आदमी हो, वो लोग, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट जो है फ्यूचर फॉर द क्या, फॉर द बैकवर्ड नेशन जनरेशंस, कि जो पीढ़ियां आगे आने वाली हैं उनके लिए अच्छा हो सके, उनके लिए क्या हो सके, बेहतरीन हो सके। तो ये बाबू पूछा है मेंस का। अब आप देखो इस मेंस के कॉम्प्रिहेंशन में कितना जो है किस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं, और ये एक नॉर्मल सा था, बहुत बड़ा नहीं था, बढ़िया सा पढ़ते रहिए। कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, मैं बार बार कह दिया हूं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और PQRS, जितना मेहनत करोगे उतना आएगा। और अभी पहला दिन है, देखो हो सकता है कुछ बच्चों को इसके साथ ताल मिला के चलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हो, लेकिन दिक्कत नहीं आएगा। हम डेली अगर ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डेली ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो फिर तो बात ही अलग होगी, नेक्स्ट लेवल पर चीजें पहुंचेंगी। अब दूसरी बात, आप धीरे धीरे जो है हो जाएंगे। क्या है बाबू, प्रवीण, अमित इज थिंकिंग अ न्यू बिजनेस एज वेल एज स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग, हाउएवर स्टार्ट। प्रवीण के साथ साथ एज वेल एज बना लो। अब देखना ये पड़ेगा कि उस किसके हिसाब से वर्ब लगा रहा है, तो वो है। आप बाबू ये क्वेश्चन जो है जयनंदन, आप ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना, मैं वहां पर देख लूंगा। आपका क्वेश्चन एक्चुअली इतना फास्ट कमेंट चल रहा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप लोग जो है जो भी दिक्कतें हैं आप वहां पर भेज देना, और बाकी चीजें मन लाकर पढ़िए, बढ़िया से आप समझते रहिए। ये बैच पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, और मैं आपके पीडीएफ का बंदोबस्त कराता हूं। सारे जो पीडीएफ है उसको मैं आपको भिजवाता हूं, और प्रयास यही रहेगा कि कल वाली क्लास का पीडीएफ आज ही मिल जाए, तो आज ही मिल जाएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, नेक्स्ट की क्लास में, और सेट 2 लगाएंगे। डेली ये क्लास चलेगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली क्लास चलेगी। आप निश्चिंत होकर काम करते रहिए। नेहा का कहना है कि सर 21 क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कर दीजिए। आओ देखते हैं क्या है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन कह रहा है बाबू ने, देखो
एज और एज के बीच में, जैसे नहीं कहते एज मच एज कैन यू, नहीं तो एज और एज होता है, एज मच एज सुन एज, तो ये बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है। ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव। मेन आता है, मेन ही आता है काउंटेबल के लिए। यहाँ पर काउंटेबल का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनकाउंटेबल का है, तो एज मच एज होगा। तो ये चीज है। चलिए, तो आप बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और बढ़िया से आप समझते रहिए, बढ़िया से आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।